हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखा है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करा, जो कि एनसीईआरटी एच.सी. वर्मा सर के बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11th में हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कस करा ही है। क्लास 11th में आपने पढ़ा ही होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो यहाँ पे उतना वो वाला इक्विलिब्रियम हम वैसे भी डिस्कस नहीं करना। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, क्या चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए, क्या मास की वैल्यू होनी चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम हो सके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम थ्योरेटिकल सारा पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट जो उसके पीछे का है सब डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का एक वर्ड में अगर उसका मतलब समझना है, दैट इज वेयर नेट फोर्स इज जीरो। वेयर नेट फोर्स इज जीरो, चाहे वो फोर्स किसी भी से मिले, चार्ज की वजह से मिले, मास की वजह से मिले, या अदर किसी भी टेंशन वेंशन की वजह से मिले, किसी भी तरीके से फोर्स है, जितने भी फोर्स है उसका जो है वेक्टर सम दैट इज जीरो हो जाए, या पूरा नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, तो उसी को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, द पोजीशन और द पॉइंट वेयर नेट फोर्स विल बी जीरो। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट हो सकता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो दोनों कंपोनेंट में इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपोनेंट में। वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई पॉइंट एट इक्विलिब्रियम है तो दोनों कंपोनेंट में होगा। समझ में की बात। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम की क्या बात हो गई, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, टॉपिक लगाते हैं। ये है हमारा इसका टॉपिक, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स वो चाहे वो नेट फोर्स किसी भी फोर्स से मिले, वेयर नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो है तभी वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए दूसरी बात, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम या ड्यू टू चार्जेज इक्विलिब्रियम एट एवरी चार्ज होगा। इक्विलिब्रियम एट एवरी चार्ज की वजह से जो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं वो हर एक चार्ज पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पे, है ना। तो हर एक चार्ज पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम एट एवरी चार्जेस, है ना। तीसरी बात, जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलेगा, इक्विलिब्रियम थ्री टाइप्स का होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप जानते हो, ये अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर या नीचे की तरफ कर दूं तो ये अपने मीन पोजीशन को फिर से गेन करने की कोशिश करेगा। ये अनस्टेबल, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो, या चार्जेस की वजह से जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स जब तक इक्विलिब्रियम है तभी तक है। जैसे इस पोजीशन में है तो ये रेस्ट में है, जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमेशा के लिए अपने इक्विलिब्रियम का जो है प्रॉपर्टी वो खो देगा। कभी भी वो मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा पे वापस नहीं आएगा। तो ये वाली बात है कि कैसा इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी कोई बॉडी या चार्ज अगर रेस्ट में है तभी हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में। तो एट इक्विलिब्रियम जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी और बॉडीज मस्ट बी एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्या है कि वेयर नेट फोर्स इज जीरो, तो वो पॉइंट कहलाएगा क्या, इक्विलिब्रियम। जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे बॉडीज हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगा। और इक्विलिब्रियम है तो एक चार्ज की वजह से नहीं, किसी थर्ड या सेकेंड चार्ज की वजह से नहीं, जितने भी चार्जेज है वो हर एक चार्ज पे आपको कैसे देखने को मिलेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है ना। ओके चलिए, और ये जो इक्विलिब्रियम है कैसा मिलेगा, ऑलवेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसी से इक्विलिब्रियम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती है, जितने भी इसके एप्लीकेशंस है, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर थ्री चार्जेस
सिस्टम, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखो दो चार्ज की वजह से तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दो चार्ज की वजह से तो एक फोर्स ही डिफाइन होता है ना, तो एटलीस्ट कम से कम कितने चार्जेस होने चाहिए, 3 चार्जेस। चलिए देखते हैं 3 चार्जेस। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए कि दिस इज Q1, दिस इज Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इसकी वजह से इस फर्स्ट वाले पे फोर्स कौन अप्लाई करेगा, Q2 अप्लाई करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, F इजिकल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिमिलरली Q2 पे वही अमाउंट का फोर्स Q1 अप्लाई कर रहा होगा, दैट इज KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये है कि इन दोनों को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है ताकि नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी रेस्ट में ही रहे, चार्ज बॉडी जो हो रेस्ट में रह सके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे एक थर्ड चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा। ये थर्ड चार्ज हो सकता है इसके बीच में आ जाए, हो सकता है इस साइड को आ जाए, और हो सकता है कि इस साइड को आ जाए। अगर मैं पोजीशन के हिसाब से बात कर लूँ तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन हो सकता है किसके लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी एट बिटवीन द चार्जेस, आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द चार्जेज। नेचर ऑफ द चार्जेज, नेचर ऑफ द चार्जेज मीन्स क्या हो गया, नेचर कहने का मतलब प्लस है या माइनस। नेचर मीन्स साइन की बात कर रहा हूँ, साइन, उस पर जो चार्ज पे जो साइन बना है वो प्लस का है या माइनस का है। अगर चार्ज प्लस में है, दोनों के दोनों या दोनों के दोनों माइनस में है, तब क्या होगा। अगर एक प्लस में एक माइनस में है तब क्या होगा। तो वहीं दोनों वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले समझ लीजिए, अगर दोनों पे जो चार्ज है सेम है, आइडेंटिकल है, दैट इज आइडेंटिकल नेचर ऑफ चार्जेस है, दोनों के दोनों पे सेम है, प्लस पे ये भी प्लस में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में, उस केस में डेफिनेटली 100% मेक श्योर रहिए कि इन दोनों के बीच में ही कहीं पे भी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ द both charges are identical, then the equilibrium position must lie between the charges and nearer to the smaller charges without sign। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा उन दोनों के बीच में होगा और साथ में ही ज़्यादा नज़दीक होगा किसके, स्मॉल चार्ज, बिना साइन के, प्लस या माइनस को नहीं देखना है, ठीक है ना। एक दूसरी बात क्या है, अगर आइडेंटिकल नेचर ना हुआ तो, अगर आइडेंटिकल नेचर नहीं है तो उस केस में आउटसाइड होगा। आउटसाइड मतलब या तो ये थर्ड पोजीशन या फिर ये सेकेंड पोजीशन, ओके, प्लस या माइनस दोनों में है। तो फिर किधर होगा, उस तरफ लेंगे जिधर पे उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी। इफ द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस आर डिफरेंट, देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्जेस, बोथ चार्जेस, नॉट इन बिटवीन द चार्जेस, एंड नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस विदाउट साइन। बिना साइन के देखना है, बिना प्लस माइनस के देखना है, जो वैल्यू है उसमें कौन छोटा है, ठीक है ना। चलिए इन दोनों को हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं आगे फिर। तो केस 1 ले लेते हैं, इसमें थर्ड चार्ज है। पहले हम रूल लिख लेते हैं, क्या है रूल, ये केस हम बना लेते हैं इसमें। इफ द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल या सेम है, अगर दोनों का नेचर कैसा है, आइडेंटिकल है या सेम है, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बनेगा बिटवीन बनेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज बिटवीन बोथ चार्जेस, इन दोनों चार्ज के बीच में बनेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। आइडेंटिकल मतलब या तो Q1 है और Q2, इन दोनों की बात करें तो ये अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में, अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में, ये की बात करो आइडेंटिकल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, मान लेते हैं फिलहाल ये दोनों प्लस के, Q1 एंड Q2। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बनेगा इसके बीच में कहीं पे बनेगा। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R है, ये R है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब हमें तो नहीं पता Q1 बड़ा है कि Q2, तो लेट कर लेते हैं कि जो Q2 वो बड़ा है Q1 से, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो Q2 बड़ा है, दैट मीन्स Q1 छोटा है, तो हमेशा स्मॉलर चार्ज के नियरर रहेगा, है ना। बिल्कुल बिटवीन में कब आएगा, जब दोनों आइडेंटिकल होगा। अगर दोनों के दोनों चार्ज इक्वल है
मैग्नीट्यूड में भी और साथ में नेचर में भी, तो बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, r/2 पे वो बन जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन उसके लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल नेचर का तो है ही, साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ये हमने मान लिया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर वी पुट और प्लेस अ थर्ड चार्ज वेयर नेट फोर्स विल बी जीरो। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स हम चेक करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे हमें नेट फोर्स क्या मिलना चाहिए, जीरो, तो वही चेक कर ले। तो ये हो गया हमारा क्यू। चलिए इसको क्यू नोट दे लेते हैं, ये थर्ड चार्ज है। अब इसको देख लीजिए, ये पोजीशन हमने क्या मान लिया, इक्विलिब्रियम का है, तो Q1 से उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देख लेते हैं, तो ये r-x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, r हो गया। अब इस पोजीशन पे देखिए नेट फोर्स कहाँ का, कौन कौन सा फोर्स बनने वाला है। Q1 ने इस पे अप्लाई करा होगा, तो मान लेते हैं दिस इज F1। Q2 ने इस पे अप्लाई करा, ये हो गया F2। और ये हमने मान लिया है कि जो Q0 है वो कौन सा है, प्लस नेचर का। प्लस का है या माइनस का वो खुद ही आ जाएगा, फिलहाल हमने मान लिया कि प्लस का है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए एट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे चार्ज हमने Q0 पुट किया। तो यहाँ पे आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से, F1 इस साइड को एंड F2 इधर को है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है जहाँ पे अपने Q0 चार्ज को प्लेस किया है, तो ये दोनों फोर्स नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब हो गया, F नेट जीरो का क्या मतलब है, जरा मेरे को बताइए। F1 प्लस F2 इन वेक्टर फॉर्म में जीरो हो गया है ना। F1 और F2 आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो अगर मैं डायरेक्शन के साथ करूँ तो F1 माइनस ऑफ F2 इजिकल टू जीरो। इधर वाला को अगर मैं प्लस मान लूँ तो इधर वाला माइनस में हो गया, तो F1 माइनस F2 इजिकल टू जीरो, तो वेयर F1 इजिकल टू F2 हो गया कि नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इक्वल होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो गया। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 किसने किस पे अप्लाई किया है, तो Q1 ने Q0 पे अप्लाई किया है। चलिए तो K Q1 Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह F2 किसने अप्लाई किया है, F2 अप्लाई किया है Q2 ने ऑन Q0, तो K Q2 Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r-x, उसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए तब आगे देख लेते हैं, जो जो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको निपटा देते हैं। K Q0 ये खत्म हो गया है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिख गया, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r-x का होल स्क्वायर। चलो r-x अपॉन x, इसका होल स्क्वायर इधर कर लेते हैं और इधर हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, हो गया कि नहीं। r-x इधर चला, दोनों में स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर कर लिया। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिल जाएगा इधर, क्योंकि हमें x ही फाइंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द पोजीशन, हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें मिलने वाला है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में x फाइंड किया फ्रॉम Q1, तो वही हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, दोनों में रूट लग गया। अब इससे डिवाइड कर लीजिए, r अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1 है ना, x में x से डिवाइड हो गया 1 हो गया। ये है अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1। तो r अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, दैट इज Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। अब देखिए ये तो r अपॉन एक्स है, हमें तो x ही, हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है ना, एलसीएम Q1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1, ये r उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, दिस इज। लेकिन याद रहे ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये द पोजीशन है, ये डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम Q1। ये भी लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फाइंड करना है, फ्रॉम Q1। अगर आपने ये नहीं लिखा फ्रॉम Q1 तो ये डिफरेंट हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा, है ना। मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इज नॉट करेक्ट आंसर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 दिस इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ये भी हमें उतना ही बोलना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से चेक करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, r में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा। अगर फ्रॉम Q2 चेक करना होगा तो फ्रॉम Q2, अगर Q2 से देखना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस ऑफ एक्स, r कितना है, r तो r ही है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1 इंटू r अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो r कॉमन ले लीजिए, Q1 Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट Q2 r
अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ये आ जाएगा फ्रॉम किससे? Q2 से। अगर आप Q1 से चेक करते हैं तो अंडर रूट Q1 आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2, Q2 से चेक करते हैं तो ये आ गया। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें यहाँ पर पता चल गया कि Q1 से क्या डिस्टेंस है, Q2 से क्या डिस्टेंस है, लेकिन एक चीज़ तो है, Q1 Q2 तो अपने को पता है, लेकिन ये Q0 की वैल्यू क्या है? तो 3 चार्ज थे, एटलीस्ट 3 चार्जेस रिक्वायर्ड है ना, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन हम फाइंड कर सके। 2 चार्ज की वजह से तो कभी नहीं हो सकता। नेट फोर्स कैसे जीरो कर लेंगे हम 2 चार्ज की वजह से? इन दोनों की वजह से तो एक ही फोर्स बनेगा, है ना। ये थर्ड चार्ज आया तब जाके यहाँ पे 2 फोर्स F1 F2 बना और तब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर पाए। तो ये चार्ज है क्या? ये कोई टेस्ट चार्ज वगैरह नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ये चार्ज की वैल्यू आखिर है क्या, कितनी होगी, ताकि ये सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसी चार्ज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अब इस चार्ज की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए याद रहे यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं, इसी में आएगा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि बताएगा ना आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करा था कि ड्यू टू चार्जेज या इक्विलिब्रियम जो है एक चार्ज पे नहीं आएगा, हर एक चार्ज पे होगा। इक्विलिब्रियम मस्ट बी एट एवरी चार्ज। वो अलग बात है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन रहेगा वो हर एक चार्ज की वजह पे। हर चार्ज पे आप इस इक्विलिब्रियम को चेक कर सकते हैं। तो याद रखना, जब आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है तो जो थर्ड चार्ज है वहाँ पे पुट करके नेट फोर्स चेक कीजिए। और जब आपको Q0 की वैल्यू, दैट इज थर्ड चार्ज की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तब आपको मस्ट है कि इन दोनों के इसको छोड़ के इन दोनों पे किसी एक पे आपको इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा। तो चलिए वही चेक कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। चलो दोबारा से इसको बना लेते हैं। तो देखते हैं इस बार हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q0। Q0 क्या है? थर्ड चार्ज। ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा कि थर्ड चार्ज की वैल्यू बताइए, तो ये आपको हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ये है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। Q1 को हमने Q2 को बड़ा माना था, हाँ ये था X, जहाँ पे हमने थर्ड चार्ज लिया था। अब क्या है, इस बार हम इस पोजीशन या इस पोजीशन दोनों में से किसी एक Q1 या Q2 पे हम इक्विलिब्रियम चेक करने वाले हैं। ये डिस्टेंस कितना था? X था, और ये डिस्टेंस कितना है? R-X है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? R है। चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं Q1 या Q2 दोनों में से किसी पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो Q1 पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए, Q1 पे ये जो Q2 लगा है वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा देगा, दैट इज F1। और Q0 भी तो प्लस में, सब प्लस में ही है, तो ये भी तो इसको इधर ही रिपेल करेगा, F2, है ना। क्या ये दोनों एक डायरेक्शन में होके भी नेट फोर्स 0 दे सकता है? तो चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इस पे एट Q1 की जगह पे हम चेक करें तो नेट फोर्स के लिए हम देख लीजिए, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, F1 एंड F2, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स चेक करते हैं। नेट फोर्स कितना होगा? F1 प्लस F2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इक्विलिब्रियम में है, ये है क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यही है, एट इक्विलिब्रियम है तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। देखो इस पर कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर फॉर्म में ही लिखा है, फिर भी दोनों का सम है और 0 होगा। F1 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम चेक करें तो क्या लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ये सुनो। तो F1 है कितना? F1 किसने अप्लाई किया है? Q2 ने किया है। किस पे किया है? K1 पे किया है, सॉरी Q1 पे किया है। Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, तो R का स्क्वायर है। F2 किसने करा है? F2 करा है Q0 में, तो Q1 Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? X, तो X का स्क्वायर होगा। अब देख लीजिए जरा, Q1 तो कैंसिल आउट हो गया। Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q0 अपॉन X स्क्वायर है ना। हमारे को X की वैल्यू पता है, X की वैल्यू क्या है? ये है। चलिए पुट कर देते हैं। तो हमें निकालना क्या है? Q0। तो Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू X स्क्वायर, माइनस ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, है ना। तो Q1 इंटू R स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर एज इट इज हम लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 जो रूट में उसका होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Q0 कितना मिल गया? माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। इसको ज़्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही सही लग रहा है। तो देख लिया आपने, जब चार्ज का नेचर सेम है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम की बात नहीं करो, वैल्यूज डिफरेंट है। वैल्यू सेम हो तो बहुत ही आसान है, तब तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, क्वेश्चन की तरफ से देख लेंगे।
जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन दोनों प्लस में या दोनों माइनस में इस तरह से आइडेंटिकल है तो चार्ज के जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा ऑलवेज बिटवीन द बोथ चार्जेज होगा और नियरर टू द स्मॉलर चार्ज जो मैग्नीट्यूड में बिना प्लस माइनस के होगा उसकी तरफ होगा। और थर्ड चार्ज जो पोजीशन है ये निकल गया, थर्ड चार्ज जो है उसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से होगी, है ना, थर्ड चार्ज की वैल्यू। आई होप कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी में देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन हो कि दोनों चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम है और दोनों आइडेंटिकल भी है, तब कहाँ पे उसका पोजीशन बनेगा और कितना चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये दो चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम है, मान लेते हैं ये भी प्लस का क्यू है तो ये भी प्लस का क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का नेचर भी सेम, दैट इज प्लस में है दोनों। तो पूछा जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं कि आर है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए और उस पे थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो भी बताना है। सिंपल, आप चाहे तो डायरेक्टली से पुट करके देख लीजिए, एक्स की वैल्यू में हम डायरेक्टली अगर पुट करना चाहे तो क्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहीं से अगर आप डायरेक्टली चेक करना चाहे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू, दैट इज ये है अंडर रूट क्यू, आर ही है और ये कितना है अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा जो भी निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको क्या करें निकाल लें, तो क्या आसान पड़ेगा, आसान मतलब ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो हम मान लेते हैं अभी दोनों आइडेंटिकल है तो बीच में ही आएगा कहीं पे, ये क्यू नोट है प्लस का मान लिया, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस का एक्स हो जाएगा। ओके, इस Q1 पे इस Q नोट पे ये वाले इधर वाले ने फोर्स अप्लाई मान कर दिया F1 और इधर वाले ने कर दिया F2, वैसे कि F1 और F2 इक्वल ही होगा कि नहीं होगा, ये F1 F2 हमने क्यों लिखा इक्विलिब्रियम, क्यों इक्वल होगा क्योंकि एट इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो F1 क्या हो जाएगा Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर से देखें तो Q नोट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तीनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या मिल गया आपको, 1/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स, हमने दोनों तरफ से रूट ले लिया है नहीं, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, तो x 2x इज इक्वल टू r, दैट मीन्स x इज इक्वल टू r/2 हाफ, बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिल गया ना, बिल्कुल बीचों बीच r/2। और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी उसको अगर हमें चेक करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो किसी एक पोजीशन, चलिए इस बार यहाँ पे लगा लेते हैं, इधर पे F1 मान लेते हैं, है ना, और इधर ही F2 होगा क्योंकि ये F1 किसने अप्लाई किया होगा इस बार, इस वाले चार्ज ने, और F2 इस वाले चार्ज ने, तो इस बार भी F1 इक्वल टू F2 होगा। याद रहे ये F1 F2 डिफरेंट है, एक काम करते हैं इसको F3 F4 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो, F3 एंड F4 कर देता हूँ, F3 एंड F4। F3 किसने अप्लाई करा है बाई दिस चार्ज Q, तो कितना हो जाएगा K Q किस पे करा है Q पे किया है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आर स्क्वायर हो गया। इसके लिए चेक करें तो कितना हो जाएगा K Q नॉट अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है आर माइनस एक्स है, तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, है ना। या आप इधर से भी कर सकते थे तो सिर्फ एक्स लेना होता, चलिए कोई नहीं, दोनों में डिस्टेंस पता ही है। K Q सॉरी एक चार्ज बच जाएगा Q, ये Q कैंसिल आउट हो गया, 1/r स्क्वायर इक्वल टू Q नॉट, r माइनस एक्स कितना होगा, अगर x r/2 है तो r माइनस r/2 दैट इज r/2 ही बचेगा, है ना, तो r/2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। टेकिंग रूट बोथ साइड, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1/r इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो Q नहीं रूट मत लीजिए क्योंकि हमें Q नोट ही निकालना है, तो Q नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एक चार्ज Q अभी बचा हुआ है Q, दैट इज ए Q बचा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, Q/4 आ गया, कितना आ गया Q/4। और हाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में था तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या लग जाएगा माइनस लगेगा, तभी जाके ये हो सकता है इंक्लूडिंग पे, क्योंकि F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0, तो F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स F3 इज इक्वल टू माइनस F4, है ना, F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना नेट फोर्स, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं जिसमें क्या होगा कि चार्ज का ये सेकेंड केस, इफ द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस आर डिफरेंट, ये वाले पे हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं उसको भी, केस 2 लेंगे।
केस 2 क्या है, इफ द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस आर डिफरेंट, दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो ये तो श्योर है कि बीच में नहीं बनेगा, है ना, दोनों चार्ज के बीच में नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आएगा कहाँ, बाहर, या तो Q1 से बाहर होगा या Q2 से बाहर होगा, बीच में नहीं आएगा, ये तो श्योर है। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा अपना Q1, ये रहा अपना Q2, चलिए मान लेते हैं ये प्लस में है और ये मान लेते हैं माइनस में, एक काम करते इसी को माइनस में इसी को प्लस में कर दे रहा हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 है। याद रहे कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है तो बिना प्लस माइनस के करना है, बिना साइन के करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो ये है ये छोटा है, जानबूझ के मैंने इसको छोटा माना है ताकि आपको ये ना लगे प्लस में तो बड़ा ही होगा, इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं, इसको स्मॉलर ही मान के चला है। तो आउटसाइड होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, क्या होगा, जो छोटा चार्ज है उससे दूर, उसकी तरफ से नज़दीक में ही होगा, ये है। दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा और इस पर हमने चार्ज, थर्ड चार्ज दैट इज Q0 पुट कर दिया। थर्ड चार्ज की वजह से ही होगा, बार बार बोल रहा हूँ, दो चार्ज की वजह से तो सिर्फ कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, थर्ड चार्ज तो चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे देखें तो इस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा दैट इज F1, वो इधर की तरफ हो जाएगा, क्या इसको चलो F2 कर देता हूँ बाई Q2। Q1 की वजह से देखिए माइनस है, जबकि ये कैसा है, प्लस है, प्लस ने तो प्लस को रिपल करा, लेकिन माइनस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो F1 इधर की तरफ हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखना चाहते हो तो एट इक्विलिब्रियम आपको क्या देखने को मिल रहा है, देख लीजिए आप, F1 F2 इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में, जबकि ये F1 इधर की तरफ है। और नेट फोर्स तो जीरो होना ही है एट इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2, दोनों इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो चलिए फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, K, किसने अप्लाई करा है, F1 करा है इस माइनस Q ने, है ना, बिना प्लस माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी रख रखा है, तो Q1 किस पे किया है, Q0 पे किया है, अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अच्छा ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन x है फ्रॉम Q2 से माना हुआ है, तो Q1 से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस का x हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस एक्स, क्योंकि ये r है और ये x है, r प्लस एक्स, तो कितना आ गया, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर देखें तो k किसने अप्लाई किया, Q2 ने, किस पे किया, Q0 पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर, k Q0। जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना हो तो थर्ड चार्ज पे ही लगाना होता है, वहीं पे नेट फोर्स चेक करना है, और उस वजह से थर्ड चार्ज की वैल्यू दोनों जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है, और वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। और जब आपको थर्ड चार्ज की वैल्यू ही फाइंड करना है तो उस केस में आपको क्या करना है, थर्ड चार्ज के पोजीशन पे नहीं इक्विलिब्रियम चेक करके इन दोनों चार्ज में से किसी एक पे चेक करना होता है, दैट्स इट। तो यहां से अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको, चलो पहले मैं x को इधर ही भेज देता हूं, तो x अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में है, कॉमन ही है, तो काम करते दोनों पे ही एक ही बार में ऐसे लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1, ये हो गया। तो r प्लस एक्स अपॉन एक्स ये कर लेता हूँ, तो Q1 अपॉन Q2 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, रूट में, तो r अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, दैट इज अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2। फिर वही वाली बात है, यहाँ से इस 1 को इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा, r अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस का 1। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q2, यहाँ से r अपॉन एक्स है, तो x कितना आ जाएगा, Q2 पर चला जाएगा और ये r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट Q1 माइनस Q2, ये हो गया। बट फिर से वही, ये जो पोजीशन है वो किससे है, ये x किससे आया है, हमने इस वाले से लिया फ्रॉम Q2, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल जाओ ना तो याद रखना, जिस पोजीशन से आपने किया, जिस चार्ज से किया है वो ऊपर आएगा, बाकी जब सेम था तो प्लस में था नीचे, जब डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन में रहेगा, समझ पा रहे हैं। अगर हम Q1 से किए होते तो यहाँ Q1 R आ जाएगा और ये सेम ही रहेगा, क्या है ये, Q1 अंडर रूट Q1 माइनस का Q2, ये सेम ही रहेगा, चेक करने तो चेक करके देख लीजिए।
अगर हम कहाँ से करना चाहते हैं, इस वाले Q1 से, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए Q1 से अगर हम चेक करें तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, R प्लस एक्स है, इस बार क्या है R प्लस एक्स, तो R प्लस एक्स, R कितना है, R तो R ही है, X कितना है अंडर रूट Q2 इंटू R अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2 है, R दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2, Q2 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा Q1 इंटू R अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2, आ गया कि नहीं आ गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हमेशा देखना जिस चार्ज से ले रहे हो वो वाली चार्ज की वैल्यू ऊपर होगी, बाकी चार्ज डिफरेंट नेचर का है तो सब्ट्रैक्शन, चार्ज सेम नेचर का है तो एडिशन में रहेगा, है ना, ये हो गया। अब अगर हम देखें सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक के में है तब क्या होगा, ठीक है कि नहीं, तो उस पोजीशन पे हम भी चेक कर लेंगे। ये क्या था, थर्ड चार्ज सिस्टम की वजह से हमने ये देख लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे सिमेट्रिक जो है, जितने भी सिमेट्रिक टाइप के जैसे रेगुलर पॉलीगन टाइप के हैं, उसमें इक्विलिब्रियम का पोजीशन कहाँ पे होगा और थर्ड चार्ज की वैल्यू कहाँ पे होगी, एम इन कितनी होगी, है ना। तो रेगुलर पॉलीगन और सिमेट्रिक वाले में है, जैसे कि स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, रेगुलर वाले उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या है, सिमेट्रिकल की हम बात करें, सिमेट्रिक, वहाँ पे हम चेक करने वाले, सिमेट्रिकल जो है फिगर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या फिगर की हम बात कर लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें कौन सा आ जाएगा, अब इसमें कम से कम कितने चार्ज, 3 चार्ज सिस्टम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें कम से कम 4 चार्ज सिस्टम हो या 5 चार्ज सिस्टम हो, इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि इसकी हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी, है ना, और हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो चलिए देखते हैं, ये रहा अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर बना लेता हूँ। इसके हर एक वर्टिसेज पे हमने चार्ज पुट कर दिया, और कैसा चार्ज पुट करा है, आइडेंटिकल चार्ज पुट करा है, सिमेट्रिक है ना, तो आइडेंटिकल चार्ज पुट करा है, दैट इज मान लेते ये प्लस का क्यू है तो ये भी प्लस का क्यू है, और ये भी कितना है प्लस का क्यू है, तीनों पे हमने सिमेट्रिकल आइडेंटिकल चार्ज प्लेस कर दिया। हर एक के बीच का डिस्टेंस ए हो, ये हमने मान लिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और 60 डिग्री का ये तो गिवन है। अब आपको फाइंड करना वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड, देन होल सिस्टम मस्ट बी इन रेस्ट, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस बीच में वो क्या होता है सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड वाले जो पोजीशन है ना उसी पे आपको मिलेगा थर्ड चार्ज का पोजीशन, वही हमें कैलकुलेट करना है। ये जो है डिस्टेंस यहाँ पे, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है, क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को मान लीजिए कि ये आर या एक्स है, क्या मानना चाहेंगे एक्स, तो एक्स ही मान लेते हैं। ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हर एक जगह से सेम होगा, मैथ्स में हम इसको क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड पोजीशन होगा। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द सेंट्रॉइड ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड, अगर यही कोऑर्डिनेटल होता तो सेंटर बोल लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब x कैसे फाइंड किया जाएगा देख लीजिए ध्यान से। ये पोजीशन अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है a है, तो ये a/2 और ये भी a/2 हो गया। ये टोटल एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 और ये भी 30 डिग्री हो गया। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल बीचों बीच ही हम इसको पास कर रहे हैं, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल अगर हाफ हाफ होगा तभी तो x हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं x पहले। अगर कौन सा लिया जाए, जैसे ये 30 डिग्री, ये पता है हमें, ये निकालना है ना, क्योंकि टोटल a गिवन होगा तो a/2 तो ऑब्वियस बात है हमें पता चल जाएगा। चलिए इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देते A, B एंड C। तो राइट ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें देखिए जल्दी से चेक कर लेते हैं, कॉस ले लेते हैं ना, हाँ बेस, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस दैट इज a/2 है और पर हाइपोटेनस x हो गया। cos 30 कितना होता है, √3/2z, तो ये a/2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, a/√3, यही सेंट्रॉइड कहलाता है ना। a/√3 डिस्टेंस है, या √3 a/3 ये भी बोल सकते हो, इतना डिस्टेंस होगा फ्रॉम ईच चार्जेस, चाहे वो इस चार्ज से, चाहे इस चार्ज से, चाहे इस चार्ज से, इक्वली डिस्टेंस रहेगा, वहां पे जाके आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। और चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चार्ज की आखिर कितनी, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रखी जाए ताकि नेट फोर्स 0 मिल जाए,
बारिश होने लगी। चलिए देखते हैं। तो एट पॉइंट ए जो कि इक्विलिब्रियम है, क्या नाम है ए, वहां पे अगर हम देखें तो कौन कौन सा कैसे कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए। इस वाले ने इस पे फोर्स लगाया होगा, देखो जरा ध्यान से, इधर से ये वाला पोजीशन सी वाला है जो इस चार्ज ने प्लस क्यू ने इधर मान लेते फोर्स F1 लगा दिया, इधर से आया होगा जो फोर्स उसने F2 लगा दिया, और ये वाले ऊपर से जो टॉप से उसने फोर्स F3 लगा दिया, कुछ इस तरीके से है ना। तो इस वाले सबको हटा लेते थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हम ये चेक करें कि ए पे कैसा देखने को मिल रहा है। तो ये पोजीशन ए है, ए पे क्या क्या देखने को मिला, F1 F2 F3 कुछ इस तरीके से, और हर एक के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री 110 डिग्री। क्यों F1 F2 F3 इक्वल हो, क्यों ना इक्वल हो, देख लीजिए K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहे आप F1 चेक करें, चाहे आप F2 चेक करें, चाहे F3 चेक करें, तो क्या होगा K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन ये है, तो जब ये सब इक्वल है तो एंगल क्या हो जाएगा 360/3, दैट इज 120 120 120। अब अगर मैं बात करूँ, यहीं पे नेट फोर्स की बात करनी है, तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा मैं भी इस बीच में कहीं से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच से निकलेगा। क्यों, क्योंकि F1 और F2 क्या है, बराबर है। इसको चलिए F डैश कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ आपका हो गया F डैश, नीचे की तरफ आपका हो गया F3, ये आपका नेट फोर्स है। अगर ये दोनों भी बराबर हो गया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि F डैश कितना होगा। F डैश के लिए आप डायरेक्टली शॉर्ट लगा लीजिए कि 2F, इसको मान लीजिए कि हमने F मान लिया, सब इक्वल ही है। हम किस किस से करें, F डैश किस किस का है रिजल्टेंट, F1 प्लस F2 का है, F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड। तो क्या लिख सकते हैं कि 2F कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, दैट इज 120/2 लिखते हैं ना, 2F cos θ/2। जब आइडेंटिकल हो, दोनों के दोनों फोर्स आइडेंटिकल हो, तब ये लगा सकते हैं। तो F डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2F cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये भी कितना आ गया F ही आ गया, मतलब F डैश की वैल्यू भी सेम ही है, उसी के बराबर है। तो नेट फोर्स अब यहाँ से देख लीजिए, ये भी F है, ये भी F है, F की वैल्यू है हमारे पास, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F डैश माइनस F3, दैट इज F माइनस का F, दैट इज 0। नेट फोर्स इस पोजीशन पे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो हमने चेक कर लिया कि क्यों ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो हमने ऑलरेडी निकाल के बैठ रखा है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है, यही वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक करा नेट फोर्स 0 हो गया, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो उसकी वैल्यू फ्रॉम ईच चार्जेस कितना, डिस्टेंस कितना, इक्वल ही रहेगा, जो कि ये x है ना। अब है कि Q नोट की वैल्यू कितनी है। तो Q नोट की वैल्यू के लिए आपको पता है यहाँ पे नेट फोर्स नहीं चेक करना है, इन तीनों में से किसी एक जगह पे चेक करना है। चलिए तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो वो कहाँ पे होगा। तो x कितना हो गया, इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा वो पता चल गया। अब x की वैल्यू पुट करके Q नोट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस बार हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं C पोजिशन पे, इक्विलिब्रियम एट पोजीशन C। क्यों, यहाँ पे या यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तीनों में से किसी एक जगह पे करेंगे तब Q नोट की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। तो C पे देख लीजिए, यहाँ से देख लेते C पे क्या है। इस वाले ने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, दैट इज F1। इस चार्ज ने इसको की तरफ, इस पे इधर की तरफ लगा दिया F2, प्लस प्लस को रिपल करेगा, और ये वाले भी तो इस पे लगाएगा इधर की तरफ F3। हो गया कि नहीं, देख लीजिए। अब F1 और F2 अभी भी हमने कैलकुलेट करा था, इस बार ये A का स्क्वायर रहेगा। चलो लिख लेते हैं, F1 कितना है और F2 कितना है, दोनों बराबर होगा। हाँ F3 बराबर नहीं होगा, लेकिन F1 F2 जरूर बराबर है। चेक कीजिए तो K Q दैट इज Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, डिस्टेंस ये है, वही वाली बात है। F3 कितना है, तो Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये हमारे पास है। F1 F2 तो ठीक है इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल टोटल 60, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 हो गया। तो F1 और F2 के बीच का अगर मैं रिजल्टेंट चेक करूं तो मे भी इसी लाइन पे आना चाहिए, मे भी नहीं 100% इसी लाइन पे आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच जाएगा, जो कि F3 भी है ना। तो ये मान लेते F डैश है, तो F डैश कितना हो जाएगा
वही इसको आप मान लीजिए कि f है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो 2f cos थीटा कितना है 60 दोनों के बीच का, तो इसका हाफ दैट इज 2f cos 30, cos 30 कितना हो गया √3/2, तो ये √3f हो गया। अब अगर मैं बात करूं नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स की अगर बात करी जाए तो नेट फोर्स एट पॉइंट C इज F3 प्लस F डैश है ना, F3 प्लस F डैश है। F3 कितना है देख लीजिए, ये है Q0 अपॉन x स्क्वायर प्लस F डैश कितना है, F डैश भी अभी हमने निकाला था √3f है, तो √3f कितना है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है ना। और ये होल जो है ये पोजीशन ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स कितना होना है 0 होना है, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। अब जैसे ही 0 से इक्वेट किए तो देख लीजिए यहाँ से KQ0 अपॉन x स्क्वायर, बाद में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये इस साइड को जाएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा, √3KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो गया। अब निपटा दीजिए KQ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल गया Q0 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा माइनस √3, एक Q अभी भी बचा होगा, और ये x स्क्वायर होल अपॉन A स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी थी, x अभी भी हमने चेक करा था a अपॉन √3 था, है नहीं, तो पुट कर देते हैं Q x की यहाँ पे हमने a बाई √3 का होल स्क्वायर पुट कर दिया अपॉन A स्क्वायर है, A स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, और देख लीजिए √3, चलो एक बार दिखाई देता हूँ, नीचे हो जाएगा 3, A से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल गया माइनस का Q अपॉन √3। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस केस में जो सेंट्रॉइड या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो सेंट्रॉइड पे मिलेगा, दैट इज a/√3 पे, और चार्ज जो थर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ Q/√3, अपोजिट नेचर का होगा। जो बाकी चार्ज है अगर ये सब माइनस में होता तो ये प्लस का देना पड़ता, अगर ये सब प्लस में तो माइनस का देना पड़ेगा। हाँ, आपके मन में होगा कि अगर डिफरेंट चार्जेस रख दिए तो नहीं मिल पाएगा फिर ये, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा। इक्विलिब्रियम में जाने के लिए सिमेट्रिकल में आपको तीनों चार्ज के जो वैल्यूज है वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, तब जाके ये आपको मिलेगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ तक, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।